राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बेमाता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबकी किस्मत बेमाता लिखती है। अपने अपने कर्मों का लिखा सबको भुगतना ही पड़ता है और किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले न तो किसी को मिला है और नहीं मिलेगा। बेमाता की कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, बेमाता की एक बेटी थी। उसके पैदा होते ही बेमाता ने उसकी किस्मत पहले ही गढ़ दी थी। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसकी माँ रोज़ सुबह नहा धोकर एक चौकी के पास दरी बिछाकर बैठ जाती है और एक बहुत बड़ा रजिस्टर ले लेती है और उसमें कुछ लिखती रहती है, कुछ मिटाती रहती है। और पास में ही उसके पास चिकनी गीली मिट्टी का ढेर पड़ा होता है। वो उस मिट्टी से मनुष्य की आकृति की कोई चीज़ बनाती और बिगाड़ती है। जब बेटी थोड़ी और होशियार हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ आपको यही कार्य करती देखती रहती हूँ। आप यह काम मुझे भी सिखा दो, मैं भी यह काम करूँगी। तो बेमाता बोली, बेटी मैं बेमाता हूँ। सभी मनुष्यों के जन्म लेते ही मैं उनकी किस्मत लिख देती हूँ और इस मिट्टी से उसके शरीर को घड़ती और बिगाड़ती हूँ। तब बेमाता की बेटी बोली, माँ फिर तो आपने मेरी किस्मत भी लिख दी होगी। आप मुझे बताइए, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा? मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपने तो मेरी किस्मत में बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तब माँ बोली, बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। लेकिन बेटी जिद पकड़ लेती है। तब बेमाता अपनी बेटी से पिंड छुड़ाने के लिए उसे झूठ बोल देती है कि बेटी जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तुझे बताऊंगी, तब तुझे कुछ समझ भी आएगा। बेमाता ने मन ही मन सोचा कि इस तरह मैं इसे भुला देती हूँ, शायद यह वक्त निकलने पर यह बात भूल जाएगी। लेकिन बेमाता की बेटी बड़ी चतुर थी। वह रोज दिनों का हिसाब लगाने लगी कि कब मैं 18 साल की हूँ और कब मैं माँ से पूछूं कि माँ ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बेमाता की बेटी मन ही मन सोचती कि मैं तो इनकी बेटी हूँ, जरूर मेरी माँ ने मेरी किस्मत में चांद सितारे लिख दिए होंगे और किसी राजा की रानी बनना मेरी किस्मत में लिख दिया होगा। जब बेमाता की बेटी 18 साल की हुई, उसी दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर आज आपने नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। बेमाता ने कहा कि बेटी जाने दे, क्या रखा है इन सब बातों में, समय आने पर तुझे खुद पता चल जाएगा। लेकिन बेटी नहीं मानी। बेमाता ने बहुत समझाया, प्यार से समझाया, डांट कर समझाया, लेकिन उसकी बेटी ने जिद पकड़ ली। तब बेमाता को तो पता था कि उसने अपनी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। आखिर बेमाता को बताना ही पड़ा। बेमाता अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली कि बेटी जब तू पैदा हुई तभी मैंने तेरे भाग्य में लिख दिया था कि तेरा विवाह तेरे जाए बेटे से ही होगा। ऐसा सुनते ही बेटी अपनी माँ का हाथ अपने सिर से झटक देती है और आग बबूला हो जाती है और वह अपनी माँ को ही गालियाँ देने लगी और बोली, अरे बेमाता,
अरे रांड, अरे डाकण, तूने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा तो तू दुनिया को क्या छोड़ेगी। अरे एक चोर भी चोरी उस घर में नहीं करता जिसमें उसका चोर भाई होता है। तूने तो अपने घर को ही नहीं छोड़ा। तू माँ नहीं है, तू तो डायन है, डायन। और उसी समय उसने अपनी माँ का घर छोड़ दिया। बेमाता ने अपनी बेटी को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उसकी बेटी नहीं रुकी। उसने गांव, शहर सब छोड़ दिया और एक वन में जाकर एक कुटिया में शरण ले ली। उसने निश्चय किया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो बेटा कहाँ से होगा, और बेटा नहीं होगा तो मैं उससे विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब उसने निश्चय किया, मैं किसी मर्द की छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने दूंगी। और वह वन में कंदमूल फल खाती, तालाब से पानी भरकर लाती और अपना जीवन गुजारने लगी। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक बार ज्येष्ठ का महीना था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। उस वन में एक साधु महाराज भ्रमण करते हुए आए। साधु महाराज को बहुत तेज पानी की प्यास लगी थी। वह भ्रमण करते करते उसी वन में पहुँचे जहाँ वह बेमाता की बेटी कुटिया बनाकर रह रही थी। साधु महाराज कुटिया के पास पहुँचे और उन्होंने मन में सोचा, इस कुटिया में जरूर कोई रहता होगा, यहाँ मुझे पीने का पानी जरूर मिलेगा। साधु महाराज ने कुटिया खटखटाई। अंदर से बेमाता की बेटी ने कहा, कौन है? खबरदार, चले जाओ यहाँ से। मैं किसी भी पुरुष से बात तक नहीं करती हूँ और उसकी छाया अपने शरीर पर पड़ने तक नहीं देती। चले जाओ। साधु बोला, पुत्री, बहुत तेज पानी की प्यास लगी है, क्या मुझे पीने का पानी मिलेगा? तब बेमाता की बेटी ने कहा, अरे साधु महाराज, मैं एक शर्त पर आपको पानी पिलाऊंगी। आप अपनी आंखें तब तक बंद रखना जब तक मैं पानी का कलश झोपड़ी के बाहर रखकर वापस दरवाजा बंद नहीं कर लेती। तब साधु महाराज ने कहा कि बेटी, ऐसा ही होगा, मैंने आंखें बंद कर ली है, तुम पानी का कलश झोपड़ी के बाहर रख दो। तब बेमाता की बेटी ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला और जल का कलश बाहर रख कर वापस से झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। तब साधु महाराज ने आंखें खोली, पानी पिया और पानी पीने के बाद उन्हें बहुत तृप्ति मिली, बहुत शांति मिली, जैसे कि दोबारा जन्म हो गया है। तब साधु महाराज ने मन ही मन उस बेटी को वरदान दिया कि तुझे एक पुत्र पैदा होगा। साधु बड़ा ही तप वाला था। उसका दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता था। उस वरदान से बेमाता की बेटी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जिस दिन वह पुत्र पैदा हुआ उस दिन बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात हो रही थी। पुत्र पैदा होते ही बेमाता की बेटी ने अपने पुत्र को अपनी साड़ी का आधा हिस्सा करके उसमें लपेटा और अंधेरे में ही एक कुम्हार के चाक पर ले जाकर रख दिया और वापस उसी वन में, उसी कुटिया में आकर रहने लगी। सुबह जब कुमार दंपति उठे तो उन्हें एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने घर के बाहर चाक पर एक सुंदर नवजात शिशु को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। कुमार दंपति बे औलाद थे, उन्हें कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझा और वो उस बच्चे को पालने पोसने लगे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ
तो कुमार दंपति उसे पाठशाला में भेजने लगे। बच्चा बहुत ही होशियार था और बहुत ही सुंदर। उस पाठशाला में उसी नगर के राजा का कुंवर भी पढ़ने जाता था। कुमार के बच्चे की दोस्ती राजा के बेटे से हो गई। इस तरह कुमार का बेटा राजमहल में आने जाने लगा और राजा रानी भी कुमार के बेटे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे वक्त निकलने लगा। कुमार के बेटे को राजा ने घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर रख लिया। कुमार का बेटा बड़ा ही सुडौल शरीर का सुंदर नवयुवक था। कुमार का बेटा घोड़ों की मालिश करता, उन्हें वन में घुमाने ले जाता और वापस अस्तबल में बांध देता था। वह धीरे धीरे उसी वन में जाने लगा जहां बेमाता की बेटी कुटिया बनाकर रह रही थी। कुमार का बेटा अब रोज उसी वन में जाने लगा और घोड़ों के टापू की आवाज सुनकर बेमाता की बेटी झोपड़ी के छिद्रों में से बाहर देखती तो उसे एक सुंदर नवयुवक दिखाई देता। इस तरह वह नवयुवक उस झोपड़ी के बाहर बैठता और अंदर झोपड़ी के छिद्रों में से बेमाता की बेटी उस नवयुवक से बातें करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। नवयुवक बेमाता की बेटी से बोला कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी जो मर्द की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देती। तुम बहुत ही पाक हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब बेमाता की बेटी ने सोचा कि इतने बरस हो गए हैं, मेरा पैदा किया हुआ बच्चा तो मर खप गया होगा, यह नवयुवक तो मुझे अन्य ही जान पड़ता है। तब बेमाता की बेटी ने नवयुवक से उसके परिवार के विषय में पूछा। तब नवयुवक ने पूरी बात बताई कि मैं एक कुमार का लड़का हूँ और मैं इस नगर के राजा के अस्तबल में नौकरी करता हूँ। अब तो बेमाता की बेटी को पूरा निश्चय हो गया कि मेरी शादी तो किसी अन्य से ही हो रही है। तब कुमार दंपति ने अपने पुत्र की पसंद की लड़की से धूमधाम से उसका विवाह करवा दिया। विवाह की जब सारी रस्में हो गई तब सभी देवी देवता ढोक लिए गए तो सुहाग थाल की रस्म चल रही थी। तब मजाक मजाक में ही बेमाता की बेटी ने अपने पति से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। तब कुमार दंपति भी वहीं बैठे थे। पुत्र ने अपने माता पिता से पूछा। तब कुमार दंपति बोले कि बेटा शायद तुम 20 साल के हो चुके हो। तब बेमाता की बेटी बोली, शायद का क्या मतलब है? क्या आपको आपके पुत्र का जन्मदिन याद नहीं? तब कुमार दंपति बोले कि बहू, भगवान ने हमें औलाद सुख नहीं दिया। एक दिन एक रात्रि को जब हम सोकर उठे तो हमने देखा कि कोई हमारे चाक पर बच्चा छोड़ गया है। हमने सोचा कि यह भगवान का ही आशीर्वाद है और ऐसा समझकर हम इसे पालने पोसने लगे। बेमाता की बेटी यह सुनकर घबरा गई और वो बोली कि जिस कपड़े में वह बच्चा लिपटा हुआ था, क्या आप वह कपड़ा मुझे दिखा सकते हो? तब कुमारी ने एक बक्से में से वह कपड़ा निकाला और दिखाया। बेमाता की बेटी के पांव के नीचे से जमीन और सिर पर से आसमान न रहा। बेमाता की बेटी के पांवों के नीचे से जमीन सरक गई, ऐसा उसे लगा। बेमाता की बेटी को उस समय ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए तो वह उसमें समा जाए। बेमाता की बेटी ने कपड़े को देखते ही घबरा गई और बेमाता की बेटी ने उसी समय वह कपड़ा लिया और बाहर मटकियां पकाने के लिए आवा लगा रखा था। बेमाता की बेटी उसमें कूद गई और जलकर मर गई। वाह रे बेमाता, तेरा खेल बड़ा ही विचित्र है। तेरी लीला को न कोई समझा है
न समझ पाएगा। इस तरह मैंने आज आपको बेमाता की कहानी सुनाई। बेमाता किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वह उसकी बेटी ही क्यों न हो। इस तरह आज मैंने आपको बेमाता की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।